कैसे हैं आप बच्चों? आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओके, इसके पहले हमने बात की थी क्रॉसिंग ओवर के बारे में। ओके, जो पिछला वीडियो था हमारा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्रॉसिंग ओवर के बारे में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। ये जो मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट है ये भी डिपेंड करता है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के ऊपर। ओके, तो देखते हैं एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट क्या है। मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिंकेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, क्रॉसिंग ओवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं इनके बारे में? ये कहते हैं कि जो मॉर्गन यूज़ द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई है, मतलब ऐसा इंसेक्ट जो मक्खी होती है ना, यस वो है वो। सो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। बिकॉज क्यों किए? मतलब जैसे मेंडल्स ने पी प्लांट सिलेक्ट किए थे एक्सपेरिमेंट के लिए, मेंडल जी ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, वैसे ही मॉर्गन ने ये फ्रूट फ्लाई को क्यों सिलेक्ट किया फॉर एक्सपेरिमेंट? बिकॉज ड्रोसोफिला कैन ईजिली बी कल्चर्ड इन लेबॉर्ट्री। ड्रोसोफिला ईजिली ग्रो होती है लेबॉर्ट्री कंडीशन में। कल्चर्ड का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट सिंपल होगा और ग्रो जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, इट्स लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, उसका जो जीवन है काफ़ी शॉर्ट रहता है, अबाउट 2 वीक्स। और इसका जो रेट ऑफ प्रोजेनी है वो भी ज़्यादा रहता है। जो रिप्रोडक्शन का रेट है, मतलब प्रोजेनी प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा रहता है। ओके, सो दैट्स वाई उन्होंने इस फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट, यहाँ पे इनका ये कहना है कि मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहेबिट क्रॉसेस एक्सपेरिमेंट इन द फ्रूट फ्लाई टू स्टडी द जीन्स दैट आर द सेक्स लिंक। मतलब इन्होंने ये जो मक्खी है, दैट इज फ्रूट फ्लाई, ओके, फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे ताकि वो जीन्स की स्टडी करना चाहते थे, और स्पेशली सेक्स लिंक जीन्स के बारे में। सेक्स लिंक जीन्स हमें पता है, एक्स एंड वाई लिंक्स, जो एक्स एंड वाई लिंक जीन्स रहते हैं वो सेक्स लिंक जीन्स रहते हैं। ओके, और जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र करते हैं वो सेक्स लिंक जीन्स रहते हैं। सो उनको भी सेक्स लिंक जीन्स के ऊपर स्टडी करना था, इसलिए ने फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया था। सो उन्होंने कंपैरिजन किया था अपने स्टडी का मेंडल के स्टडी के साथ, स्पेशली डायहेबिट क्रॉस। आपको पता है कि मेंडल्स जी ने भी डायहेबिट क्रॉस का पढ़ाई किया था और पी प्लांट को लेके उन्होंने पढ़ाई किया था। सेम एक्सपेरिमेंट ये भी कर रहे हैं, सिर्फ ये फ्रूट फ्लाई को यहाँ पे ले रहे हैं और डायहेबिट क्रॉस ही कर रहे हैं। The cross were similar to diabetic cross as carried out by the Mendels in pea plants. जैसे मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे डायहेबिट क्रॉस को लेके, मतलब डायहेबिट क्रॉस के बारे में, वैसे सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी किए थे। ओके, फॉर एग्जांपल मॉर्गन एंड हिज ग्रुप, और मॉर्गन और उनके ग्रुप ने अब उस फ्रूट फ्लाई में क्या सिलेक्ट किया देखिए। उन्होंने येलो बॉडी वाइट आई फीमेल एज अ पेरेंट्स लिए, येलो बॉडी वाइट आई फीमेल एज अ पेरेंट्स लिए, टू द वाइल्ड टाइप विथ ब्राउन बॉडी एंड रेड आई मेल। तो ये है पेरेंट्स, येलो बॉडी वाइट आई फीमेल, एंड मेल में है ब्राउन बॉडीज रेड आइज मेल। ठीक है, तो ये पेरेंट्स लिए पहले इन्होंने। ओके, उसके बाद जैसे कि मेल एंड फीमेल, देन इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी। अब जैसे कि हमें पता है कि मेल एंड फीमेल, देन देयर इज एन गमेट्स। ओके, गमेट्स, जैसे यहाँ पे मेल को हम इस तरह सिंबलाइज करते हैं, फीमेल को इस तरह सिंबलाइज करते हैं, देन F1 प्रोजेनी बनेगा। सो वॉट एवर द F1 प्रोजेनी यहाँ बनेगा, ओके, यहाँ पे F1 बन गया, फिर F1 से आपको पता है F2 बन गया। तो जैसे कि डायहेबिट क्रॉस मेंडल जी के बारे में हमने पढ़े थे, सेम केस यहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पे फ्रूट फ्लाई होगी। और F2 जो है उसका भी रिज़ल्ट आया। ओके, F1 का भी रिज़ल्ट आया था और F2 का भी रिज़ल्ट आया था। ये बात समझ में आ गई? ओके, सिर्फ डिफरेंस एक है, डिफरेंस की बात हम करेंगे अभी, कि उनको जो मेंडल्स का जो रेशो मिला था, जैसे मेंडल जी को रेशो मिला था डायहेबिट क्रॉस का, कौन सा 9:3:3:1। यस, ये मेंडल जी का रेशो है 9:3:3:1। सेम रेशो इनको नहीं मिला।
वंस अगेन मैंने क्या कहा समझिए, ये जो 9:3:3:1 रेशो है ये इनको नहीं मिला। यस, यही तो डिफरेंस है कि मॉर्गन्स को जैसे मेंडल जी को रिजल्ट मिला था डायबेट क्रॉस का F2 का, वैसे इनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट। देखिए क्या कहा इन्होंने देखा कि 2 जो जीन्स रहते हैं 2 जीन्स डू नॉट सेग्रीगेट का मतलब है 2 जीन्स एक में से अलग नहीं होते इंडिपेंडेंटली। आपको मैं बताऊं, इसके अपोज में मेंडल्स ने रूल बनाए थे। ओके, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ईच अदर एंड F2 रेशो इज डेविएट का मतलब होता है कुछ कमियां होना, वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो 2 जीन्स है, आपको पता है मेंडल जी का 3rd रूल क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना। यस, मेंडल जी का जो 3rd रूल था वो था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का था, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता। 3rd रूल यहाँ फॉलो नहीं होता। यहाँ पे जीन्स जो है वो सेग्रीगेट नहीं होते, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते, इसलिए यहाँ पे जो F2 का रेशो है ये काफ़ी अलग है इस रेशो से। समझ में आया आपको? यस, तो ये बात उन्होंने कही। उसके बाद में इनका यहाँ पे कहना ये है कि मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वेयर लोकेटेड ऑन द X क्रोमोसोम। जो जीन्स X क्रोमोसोम के ऊपर है, स्टेट दैट व्हेन द 2 genes in a diabetic cross are situated on the same chromosomes। क्या कहा उन्होंने? एक क्रोमोसोम है CHR, ये क्रोमोसोम है। ओके, और इस क्रोमोसोम के ऊपर 2 जीन्स इन्होंने बताए हैं, जीन्स 1, जीन्स 2। ओके, इन्होंने कहा एक क्रोमोसोम है, स्पेशली उन्होंने यहाँ पे X क्रोमोसोम लिया है ना, और वहाँ पे 2 जीन्स की बात की है, जीन्स 1 एंड जीन्स 2। Then the proportion of the parental combination is much higher than non-parental type। जब ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे क्रोमोसोम रहता है उसमें जीन्स जो रहते हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे रहते हैं। आप देख सकते हैं G1 G2 एक ही क्रोमोसोम पे है और काफ़ी नज़दीक है। G1 G2 एक ही क्रोमोसोम पे और काफ़ी नज़दीक है। तो आपको पता है ये एक लिंक जीन्स की तरह है, ये लिंक जीन्स की तरह है। इसलिए इनका जो रिज़ल्ट मिला है वो रिज़ल्ट ऐसा मिला है कि यहाँ पे जो पेरेंटल कैरेक्टर मिलते हैं, पेरेंटल का मतलब होता है जैसे कि वैसा, इसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर है कोई मिलावट नहीं है। पेरेंटल कैरेक्टर का मतलब जानते हैं आप? आपके अंदर जो कैरेक्टर है जो पेरेंट से एज इट इज़ आए हैं उसे पेरेंटल कैरेक्टर कहते हैं। वंस अगेन मैं क्या कह रहा हूँ देखिए, आपके अंदर जो कैरेक्टर पेरेंट से आए हैं जो एज इट इज़ है वो पेरेंटल कैरेक्टर। तो इस क्रोमोसोम से जो पेरेंटल कैरेक्टर बच्चे में उतरेंगे वो मैक्सिमम रहेंगे। ये कहा उन्होंने, जो पेरेंटल कैरेक्टर है ना वो काफ़ी मैक्सिमम रहेगा एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल। नॉन पेरेंटल का मतलब होता है वेरिएशन, नॉन पेरेंटल का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन, मतलब मिक्सिंग में। तो मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे लिंक जीन्स की बात की उन्होंने, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर 2 जीन्स है तो ऑब्वियसली जीन्स जो है वो यहाँ पे अलग अलग नहीं होंगे, यहाँ पे कम्प्लीटली लिंकेज होगा। इसकी वजह से यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर मैक्सिमम मिलेंगे बच्चों के अंदर एज़ कंपेयर टू नॉन पेरेंटल कैरेक्टर। यहाँ पे इनका रेशो काफ़ी ज़्यादा है और ये मोर है और ये काफ़ी कम है। समझ में आया आपको? ओके, चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट उन्होंने कहा दिस ऑकर ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द लिंकेज। क्या कहा मैंने? ये लिंकेज की वजह से हुआ है, दोनों जीन्स साथ में है वहाँ पे, द 2 जीन्स लिंकेज है दोनों जीन्स। ओके, नेक्स्ट ही ऑल्सो फाउंड दैट व्हेन द जीन्स आर ग्रुप इन द सेम क्रोमोसोम, व्हेन द जीन्स आर ग्रुप ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब जीन्स ग्रुप बनाते हैं एक ही क्रोमोसोम पे ग्रुप बनाते हैं, सम जीन्स आर स्ट्रांगली लिंक। क्या कहा इन्होंने? स्ट्रांगली लिंक। जैसे यहाँ पे 2 जीन्स है A और B, काफ़ी स्ट्रांगली लिंक है, दे आर कॉल्ड एज लिंक जीन्स, क्योंकि दे आर कॉम्पैक्टली क्लोज टू ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड एज लिंक जीन्स। दे शो द वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। ओके, अगर लिंक जीन्स की बात की जाए तो इसमें आपको वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है वेरिएशन।
रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है वेरिएशन, ये काफ़ी कम होगा जब जीन्स कैसे रहेंगे, लिंक रहेंगे। तो इन्होंने परसेंट शो किया है 1.3 ही यहाँ पे रिज़ल्ट शो हुआ है लिंक जीन्स को लेके। लेकिन अगर वो लूजली लिंक की बात करते हैं, लूजली लिंक का मतलब है ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, दोनों के बीच में गैप है, तो ये हुआ लूजली लिंक। तो ऐसे केस में जहाँ पे लूजली लिंक रहता है ना, तो दे फार अवे फ्रॉम द ईच अदर, सो इसमें जो रिकॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है वेरिएशन, क्रॉसिंग की वजह से होता है वेरिएशन, तो रिकॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा 37.2%। ये उन्होंने एक्चुअल में निकाला है इसलिए परसेंट में आ रहा है 1.3, 37.2, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लूजली लिंक जीन्स है। यहाँ पे फ्यू रिकॉम्बिनेशन क्यों है ऊपर में, क्योंकि सर लिंक काफ़ी ज़्यादा है दो जीन्स के बीचों बीच। ये क्लियर हुआ। लिंक जीन्स होना मतलब एज इट इज़ पेरेंटल कैरेक्टर आना, और लूजली लिंक का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होना, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग होगा। क्या होगा यहाँ पे, क्रॉसिंग। समझ में आया? ओके। तो यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई कि लिंक जीन्स है तो पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा मिलेंगे, मतलब रिकॉम्बिनेशन वाले कम मिलेंगे। अगर लूजली पैक है, लूजली अरेंज है, तो डेफिनेटली वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपको पढ़ना है अच्छे से, और इसके आगे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। वो एग्जाम्पल आपको फ़िलहाल पढ़ने नहीं हैं। यस, ये एग्जाम्पल आपको फ़िलहाल पढ़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल जो है इस डायग्राम का एग्जाम्पल है। ये डायग्राम हमारे किताब में है, ये डायग्राम फ़िलहाल आपको पढ़नी नहीं है। सिर्फ डायग्राम में इतना बताना चाहूँगा मैं आपको, इस डायग्राम में सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, इसमें क्रॉस 1 क्रॉस 2 दो कंसेप्ट है। सो ये है C1 दैट इज़ क्रॉस 1, ये है C2 दैट इज़ क्रॉस 2, C1 C2 ऐसे दो क्रॉस यहाँ पे दिए उन्होंने। ठीक है, उनका ये कहना है कि जो C1 है क्रॉस 1, यहाँ पे काफ़ी लिंक जीन्स है, यहाँ पे लिंक जीन्स है ना। आपको सिर्फ इतना याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, बस इतना याद रखिए। ये C1 है क्रॉस 1 है, इसमें लिंक जीन्स है। लिंक जीन्स का मतलब है पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए आपको दिख रहा है यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर कितना परसेंट है, 98.7% है, मतलब एज इट इज़ कैरेक्टर। लिंक की जीन्स का मतलब आपको पता है जो जीन्स दूसरे जनरेशन में साथ में जाते हैं। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन देखिए ओनली 1.3%। तो जब पेरेंटल कैरेक्टर में जब क्रॉस 1 हो रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिंक जीन्स है ना, वो भी टाइडली, कैसा है ये, टाइडली लिंक जीन्स है, तो आप पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा मिलेंगे, मतलब एज इट इज़ कैरेक्टर ज़्यादा मिलेंगे, और रिकॉम्बिनेशन मतलब वेरिएशन वाले कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप C2 की बात करोगे तो C2 में क्या हो रहा है, C2 में जो जीन्स है वो लूजली अरेंज है, लूजली लिंक है। कैसे लिंक है, लूजली का मतलब आप जानते हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टर ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो रिकॉम्बिनेशन कितने हैं, 37.2, काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। फर्स्ट वन मतलब यह रिकॉम्बिनेशन देखिए 1.3 है सिर्फ, ये काफ़ी लेस है। समझ में आया? बाकी ये फ़िलहाल मत पढ़िए आप। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट में जो इंट्रोडक्शन था वो पार्ट फिनिश हो चुका है। जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको फ़िलहाल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? ओके, सो हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।